आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तो बेटी को न परीक्षा देने दिया जा रहा है, ऊपर से जान चली जा रही है। तो जिस तरह से ये घटना घटी है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार में बैठे लोग ही जिम्मेवार हैं। इसका जवाब कौन देगा? कोई न कोई कारण, किसी न किसी कारण से अगर हमारी बेटी, हमारी बहन वहाँ नहीं पहुँच पाई, 1-2 मिनट लेट हो गया, विलम्ब हो गया, तो इस कारण से आप उन्हें परीक्षा से वंचित कर देंगे। इस तरह से सरकार संवेदनहीन हो गई है। मशीनरी तंत्र की सरकार, धन तंत्र पर बनी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में परीक्षा केंद्रों पर अगर परीक्षार्थी 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट भी लेट हो रहे हैं तो उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। इससे परेशान होकर मसौरी में एक छात्रा ने आत्महत्या भी कर लिया। हमारे साथ है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय जी, इन दिनों बिहार के अलग अलग परीक्षाएं चल रही हैं। कई परीक्षा केंद्रों पर ये देखने को मिला है कि परीक्षार्थी देर हो जा रहे हैं, उसके कारण उनको घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। मसौरी में जो घटना हुआ उससे आप भी वाकिफ हैं, क्या कहेंगे जो इस तरह की घटनाएं पहले आप? देखिए, बिहार में सरकार की मानवीय संवेदना मर चुकी है। हमारी बेटियां यहाँ मौत की शिकार हो रही। अब भला बताइए, जिन कारणों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में विलंब हुआ, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार है। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं सरकार पर सोशल मीडिया के माध्यम से। आखिर क्या हो रहा है, ये सरकार कर क्या रही है? तो जिस तरह से ये घटना घटी है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार में बैठे लोग ही जिम्मेवार हैं। इसका जवाब कौन देगा? अगर 2 मिनट लेट होता है परीक्षा केंद्र में, जाम के कारण, ट्रैफिक कारण हुआ, या गलत इंफॉर्मेशन मिल गया सेंटर का इसलिए हुआ, बहुत सारे कारण होते हैं। तो कुछ न कुछ तो ऐसा, अब उसके लिए आप 1 वर्ष उसका बर्बाद कर दीजिएगा। और एक और आप कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तो बेटी को न परीक्षा देने दिया जा रहा है, ऊपर से जान चली जा रही है। किस तनाव में वो होगी, ये तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, और देख लीजिए सरकार में क्या क्या हो रहा है। इधर हाल फिलहाल के दिनों में जब से नई सरकार बनी है, तब किस तरह की घटना हुई, किस तरह हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है, और ये सरकार की बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। आपको लग रहा है कि थोड़ा रियायत देना चाहिए, चूंकि एकदम देखिए, ये तो सबको पता है कि जिन भी कारणों से परीक्षार्थी का इसमें कोई गलती नहीं है। एक समय वो भी, कोई भी परीक्षार्थी नहीं चाहता कि हम विलंब से सेंटर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। कोई न कोई कारण, किसी न किसी कारण से अगर हमारी बेटी, हमारी बहन वहाँ नहीं पहुंच पाई, 1-2 मिनट लेट हो गया, विलम्ब हो गया, तो इस कारण से आप उन्हें परीक्षा से वंचित कर देंगे। जानबूझकर, गलत नियत से कोई अगर ऐसा करता है तो वो अलग है, लेकिन जिन कारणों से विलम्ब हुआ है वो तो देखना चाहिए। सदन में इसको लेकर काफी सदस्यों ने सवाल भी उठाया, लेकिन अब तक इस पर कोई भी रियायत या कुछ कदम नहीं उठाने की अभी तक कुछ फैसला नहीं लिया। देखिए, संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा हमने कहा सरकार की है। इस तरह से सरकार संवेदनहीन हो गई है। मशीनरी तंत्र की सरकार, धन तंत्र पर बनी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन विपक्ष भले संख्या में कम हो, लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी मजबूती के साथ
बिहार की बेटियों की आवाज को उठा रही है, लोगों की परेशानियों को उठाने का काम सदन में कर रही है और सड़क से लेकर सदन तक सरकार को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार से जवाब मांगा जाएगा। संवेदनहीन सरकार को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।